चलिए हम लोग इससे पहले क्लास 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक सीरीज में थे, तो इसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो हमने पढ़ लिया था। एक पढ़ा था बाइनोमियल्स और दूसरा क्या मोनोमियल्स। मोनोमियल्स बाइनोमियल्स हमने पढ़ लिया, तो उसमें पढ़े थे मोनोमियल्स। थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो मोनोमियल्स में हम लोग पढ़े थे जिसके पास एक ही टर्म है, जिसके पास एक ही टर्म, ओनली वन टर्म। तो ओनली वन टर्म, जैसे मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर वाई लिख दिया था, केवल इसके पास एक ही टर्म हो, है ना। या कोई बोल दिया कि 9x AB, तो इसके पास एक ही टर्म, तो क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स कहलाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं बाइनोमियल्स के बारे में। तो बाई मतलब होता है टू। बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब होता है टू। तो बाइनोमियल्स हमने पढ़े जिसका दो टर्म हुआ, जैसे 3x प्लस AB, यहाँ दो टर्म हो गया a और 2, ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल्स कहलाएगा। ये सब पीछे वाले क्लास में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ट्राई मतलब पता है 3 होता है। ट्राई का अर्थ क्या होता है, 3। ट्राई मतलब क्या होता है, 3। क्यों, याद है हम लोग जब पढ़े थे ट्रायंगल के बारे में, तो वहां आता है ट्रायंगल, TRINGLE। उसी तरह से हम ट्राइनोमियल्स है मतलब 3 टर्म वाले। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स, मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितना टर्म हो, 3 टर्म हो, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपको ट्राइनोमियल्स कहलाता है। जिसके पास कितना टर्म हो, तो केवल 3 टर्म हो, वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे 2x प्लस 3y प्लस 6, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म हो गया। तो किसका एग्जांपल हो गया, ट्राइनोमियल्स का। उसी तरह से 4p प्लस 3q और यहाँ पर 8r, ये भी क्या चीज हुआ, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यहाँ भी 3 टर्म मिल गया। ये सब किसका एग्जांपल हो जाएगा, ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। ये पहचानना बहुत आसान है ट्राइनोमियल्स का, हम लोग पहचाने सीख रहे हैं। कैसे पहचानेंगे, टर्म को गिन लेंगे। और टर्म जुड़ा हुआ किससे रहता है, 2 साइन से बताए थे, प्लस और माइनस से। यहाँ प्लस और माइनस है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, 4x माइनस 3y प्लस 2z। यहाँ भी कितने टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, 3 टर्म है। एक इसका एग्जांपल है, ट्राइनोमियल्स का है। तो ऐसे हम लोग पहचान लेते हैं कि ट्राइनोमियल्स क्या है, जिसके पास मात्र 3 टर्म हो। चलिए नेक्स्ट आता है क्वाड्री। तो क्वाड का अर्थ ही होता है 4। क्वाड का अर्थ क्या होता है, 4। क्वाड में जिसके पास 4 टर्म होगा, जिसके पास कितने टर्म होगा, 4 बोले तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म्स, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो क्या 4 टर्म रखता है, जिसके पास 4 गो होगा, वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे x प्लस y प्लस z प्लस 4 रख लिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये क्या, ये किसका एग्जांपल हो गया, तो क्वाड्रिनोमियल्स हो गया। उसी तरह से t माइनस q प्लस r प्लस 16 हमने एक तरह का बना लिया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और एक फोर्थ टर्म, इसका एग्जांपल है, क्वाड्रिनोमियल्स का है। ये सिंपल है पहचानना कि जिसके पास 4 टर्म हो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिनोमियल्स कहलाएगा। जिसके पास 1 टर्म हो, मोनोमियल्स कहलाएगा। जिसके पास 2 टर्म हो, क्या कहलाएगा, बाइनोमियल्स कहलाएगा। जिसके पास 3 टर्म हो, क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। और जिसके पास 4 टर्म हो, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, क्वाड्रिनोमियल्स कहलाएगा। छोटा सा एक सेशन था, इसको हम कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।